Hello. Welcome back to yet another video of our Facebook ad series. अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर आपको आइडिया नहीं है कि ये क्या चल रहा है, लाइक आई एम क्रिएटिंग अ सीरीज ऑन फेसबुक एड्स की राइट फ्रॉम व्हाट इज फेसबुक एड्स, आपको क्या क्या सेटअप करना है फेसबुक एड्स रन करने से पहले, और कैंपेन्स कैसे क्रिएट करनी है, लाइक बेसिक से लेके एडवांस तक फेसबुक एड्स के बारे में सब कुछ मैं कवर कर रही हूँ इस सीरीज में। और ये वीडियो उसमें से एक है। आज की वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक पिक्सल जो कि आपकी वेबसाइट पे सेटअप होगा, आपकी ई कॉमर्स स्टोर पे या फिर कोई भी जो आपकी वेबसाइट है उस पर सेटअप होगा। तो अगर आप ये सीरीज फॉलो करना चाहते हो और फेसबुक एड्स के बारे में सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपलोड करूं। तो इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक फेसबुक पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको समझा देती हूँ। उसके बाद हम लोग स्क्रीन पर जाकर उसकी प्रोसेस देख लेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। अब फेसबुक पिक्सल जो है बेसिकली आप समझ लो कि जीपीएस है या फिर ट्रैकर है। वो क्या करता है कि पिक्सल को मैं अपनी शॉपिफाई स्टोर या फिर अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर लूंगी, तो वो फेसबुक को हर एक डेटा प्रोवाइड करेगा, जैसे कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए आज, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा, या फिर कोई भी जो चीज मैं चाहती हूँ कि वो ट्रैक करे वो चीज मैं सेटअप कर लूंगी। तो जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा वेबसाइट से, तो वो फेसबुक को हर एक डेटा देगा कि यार आज उसकी वेबसाइट पे 1,000 लोग आए थे, उसमें से 50 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया और उसमें से 10 लोगों ने एक्चुअली इसका प्रोडक्ट खरीदा। तो ये सारा डेटा अब वो दे तो देगा फेसबुक को। बट ये डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं हम? क्योंकि ये सारे डेटा से हम लोग अपनी कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। आप कस्टम ऑडियंसेस को मैं डिटेल में आगे समझाऊंगी, बट अभी ब्रीफ में ये समझ लीजिए कि कस्टम ऑडियंस मतलब कि मुझे पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ऑडियंसेस चाहिए, जैसे कि जो भी लोग मुझसे अभी तक खरीद चुके हैं, यानी कि मेरे प्रोडक्ट्स को अभी तक परचेज कर चुके हैं, उन सेट ऑफ लोगों को मैं एक ऑडियंस सेट में डाल दूंगी। तो ये कैसे होगा अगर मेरे पास डेटा ही नहीं होगा? तो इस चीज के लिए फेसबुक पिक्सल को सेटअप करते हैं ताकि वो अलग अलग तरीके का डेटा कलेक्ट कर ले, और फिर उस डेटा को यूज करके मैं रीटारगेटिंग कैंपेन्स बना सकती हूँ, मैं अपनी कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट कर सकती हूँ, और बेसिक एनालिसिस भी कर सकती हूँ कि मेरी एड्स कैसे परफॉर्म कर रही है। यानी कि मेरी एड्स अगर मैं चला रही हूँ तो मेरे पास लोग कितने आ रहे हैं और उसमें कन्वर्जन्स कितने हो रहे हैं। तो कोई भी मेट्रिक्स मुझे ट्रैक करना है तो वो फेसबुक पिक्सल के थ्रू होता है। तो फेसबुक पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप फेसबुक पिक्सल को कोई भी एड्स चलाने से पहले सेटअप कर लो। और हाँ, एक और पॉइंट कि आप अपने अकाउंट पर मल्टीपल पिक्सेल्स क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ एक पिक्सल नहीं, काफी सारे पिक्सेल्स क्रिएट कर सकते हो। बट जैसे जैसे मैंने मल्टीपल एड अकाउंट्स क्रिएट करके रखे हैं, जैसे मेरे काफी सारे बिजनेसेस हैं, मल्टीपल बिजनेसेस, या फिर मेरा एक ही बिजनेस कई सारी कंट्रीज में है, तो मैंने हर कंट्री के लिए एक पिक्सल क्रिएट कर लिया है ताकि मेरा डेटा जो है सॉर्टेड रहे, कि मेरे को इंडिया के लिए एक पिक्सल है, मेरे पास अमेरिका के लिए एक पिक्सल है, और मेरे पास अलग अलग कंट्रीज के लिए एक एक पिक्सल है। तो आप मल्टीपल पिक्सल भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आज हम लोग एक पिक्सल क्रिएट करने से स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि फेसबुक पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं। अब पिक्सल क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है अपने मेटा बिजनेस सूट पे। मेटा बिजनेस सूट कैसे क्रिएट करना है, क्या होता है, ये सब मैं ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो देख सकते हो। अब हम लोग आ गए हैं मेटा बिजनेस सूट में। अब इसमें हमें पिक्सल क्रिएट करने के लिए जाना है सेटिंग्स में। ये होती है बिजनेस सेटिंग्स, यानी कि मेरे पूरे बिजनेस की सारी सेटिंग, सारे एड अकाउंट्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ उसमें आ जाता है।
इसका ओवरव्यू भी मैं ऑलरेडी पहले के वीडियोस में दे चुकी हूँ। अब इसमें हमें पिक्सल क्रिएट करने के लिए यहाँ जो डेटा सोर्सेज वाला ऑप्शन दिख रहा है उसके ड्रॉप डाउन में जाना है। अब यहाँ पिक्सल देखोगे, लेकिन ये ऑप्शन चेंज हो चुका है, यहाँ पिक्सल क्रिएट होता नहीं है, तो आपको डेटा सेट्स में जाना है। अब आ, डेटा सेट्स में यहाँ आ रहा है वी डू नॉट हैव एनी डेटा सेट्स राइट नाउ, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, मैं कोई एड्स रन नहीं करती, उसमें कोई पिक्सल सेटअप नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ डेटा हम लोग गए डेटा सोर्सेज में, उसमें गए डेटा सेट्स में, और यहाँ जाके हम लोग ऐड करेंगे। अब ऐड यानी कि न्यू, हम लोग एक नया डेटा सेट बना रहे हैं या फिर नया पिक्सल बना रहे हैं। तो अब इसको आपको नाम देना है। अब नाम देना, आप कुछ भी नाम मत दे देना कि आपको बाद में याद नहीं आया कि ये पिक्सल किस चीज के लिए बनाया था। जैसे मैंने आपको कहा कि मल्टीपल बिजनेसेस हैं या फिर मल्टीपल लोकेशंस के लिए आप अलग अलग पिक्सल क्रिएट कर रहे हो, या फिर अलग अलग एड अकाउंट्स के लिए अलग अलग पिक्सल क्रिएट कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आप नाम दे देना कि आपको नाम पढ़ते से समझ आ जाए कि ये पिक्सल कौन सी चीज का था। अब मैं इसमें नाम दे देती हूँ डेमो पिक्सल, क्योंकि मैं डेमो अकाउंट के लिए बना रही हूँ। तो डेमो पिक्सल नाम दे दिया और मैं इसको कर दूंगी क्रिएट। अब ये मेरा हो गया है डेमो पिक्सल क्रिएट। इट वॉज दिस सिंपल, सिर्फ दो क्लिक्स की बात थी और आपका पिक्सल क्रिएट हो गया है। अब इसमें आप असाइन कर सकते हो लोगों को, कि जैसे आपकी टीम में काफी सारे लोग हैं, तो आपको किसी स्पेसिफिक इंसान को पिक्सल का राइट देना है, या फिर आपको पिक्सल की अथॉरिटी देनी है कि भैया तू हैंडल कर ले मेरा पिक्सल, या फिर तू मेरे पिक्सल की सारी चीजें देख सकता है। तो वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हो, असाइन पीपल। असाइन पीपल करोगे तो यहाँ पे सारे नाम आ जाएंगे जो भी होंगे, और फिर आप उनको पार्शियल एक्सेस दे सकते हो या फिर फुल कंट्रोल दे सकते हो। तो ये हो गया अब पीपल कैसे असाइन करने हैं। अब वैसे ही आप देख सकते हो कनेक्टेड एसेट्स, यानी कि आप एसेट्स भी असाइन कर सकते हो। एसेट्स मतलब कि जैसे मुझे मेरे डेमो पिक्सल को डेमो एड अकाउंट से कनेक्ट करना है, तो मैं असाइन एसेट्स करके मेरे एड अकाउंट को सिलेक्ट करूंगी। ये रहा मेरा डेमो एड अकाउंट, इसको सिलेक्ट करूंगी और ऐड कर दूंगी। ये हो गया डन। मतलब कि अब मेरा डेमो पिक्सल जो है मेरे डेमो एड अकाउंट से कनेक्ट हो गया है, यानी कि इस एड अकाउंट में मैं इस पिक्सल का सारे डेटा को यूज कर सकती हूँ ऑडियंसेस क्रिएट करने के लिए, एड्स रन करने के लिए, और काफी सारी चीजों के लिए। तो सबसे पहले आपने फेसबुक पिक्सल क्रिएट कर लिया, फिर उसके बाद अपने एड अकाउंट से कनेक्ट कर लिया। ये दो स्टेप्स करनी है, बहुत सिंपल है, कर लो। ओके, तो ये थी सिंपल सी प्रोसेस फेसबुक पिक्सल क्रिएट करने की और उसको आपके एड अकाउंट से लिंक करने की। तो ये काफी सिंपल प्रोसेसेस हैं। ऐसे ही सिंपल तरीके से मैं आपको पूरा फेसबुक एड्स बेसिक से एडवांस तक समझाने वाली हूँ मेरी आने वाली वीडियोस में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।